वस्तु पदार्थ जो चीज है एक समय की पर्याय से भिन्न है। अब भिन्न कहा है वो तो परद्रव्य से भिन्न करने को पर्याय ने द्रव्य भिन्न कहा, पर दो बीच में तो भिन्न है। सत्य बात ऐसी है, त्रिलोकनाथ सर्वज्ञ जिनेश्वर देव का तो हुक्म है, प्रभु तेरी गमे ती चीज हो, परमात्मा प्रकाश और बंधती कर्म तो लिए सभी जीवा सर्वकाल में सर्व क्षेत्र में परिपूर्ण आनंद आदि अवस्था नाम निश्चय से भरा है, और नाम निश्चय तो समझ में आया। ऐसी सम्यक दृष्टि को निरंतर भावना करनी चाहिए, ऐसा पाठ है। सम्यक दर्शन काल में भी थोड़ी शुद्ध पर्याय है, थोड़ी अशुद्ध है, दो है, ज्ञान धारा न कर्म धारा। अभी पूर्ण के ज्ञान हुआ नहीं तो राग भी है और अराग भी है। मोक्ष मार्ग जितना प्रकट इतना अराग है। ऐसे होने पर भी वस्तु तो शुद्ध का है। सिद्ध की पर्याय पूर्ण हुई तो भी द्रव्य तो अत्यंतिकाल शुद्ध है, और निगूढ़ में अक्षर के अनंत में बाघ में पर्याय रह गई, वस्तु तो पूर्ण है। तो वो पूर्ण वस्तु न हो तो पूर्णता कहां से आएगी? क्यों पर्याय में से पूर्णता आएगी? आगे पर्याय में पूर्णता, तो उसका लक्ष्य द्रव्य ऊपर द्रव्य देय है, पूर्ण ऊपर देय है। समकीर्ति का पूर्ण ऊपर देय है। भले वर्तमान पर्याय में अपूर्णता हो और उसका साध्य सिद्ध हो, पर देय द्रव्य हो। समझ में आया? कोई को कहीं ना कहीं कर कहीं ये साधे तो मारेगा तो वितरा का है भाई है नहीं बात है। पर वस्तु द्रव्य ने पर्याय दो निश्चय से तो द्रव्य पर्याय को छूटी नहीं। उसमें अभिन्न लिखा है ना, अभिन्न लिखा है, ऐसा है ही नहीं। 49 गाथा में समय सार 49 गाथा उसमें लिया है कि व्यक्त अव्यक्त का ज्ञान एक साथ होने पर भी व्यक्त नाम एक समय की प्रकट पर्याय और अव्यक्त नाम त्रिकाली द्रव्य, ये दो का एक समय में ज्ञान होने पर भी व्यक्त को द्रव्य अव्यक्त व्यक्त को स्पर्शते नहीं। फिर लेना है समय सा 49 अव्यक्त लेवो न अव्यक्त देखो। 6 द्रव्य स्वरूप लोग जो ज्ञेय है व्यक्त है, उसमें जीव अन्य है, इसमें अव्यक्त है। त्रिकाली द्रव्य व्यक्त है, अव्यक्त न पर्याय में आया नहीं वस्तु एक बहु। कषायों का समूह भाव व्यक्त है, उसमें जीव अन्य इसलिए अव्यक्त है। कषाय भाव जो पर्याय में है ये प्रकट है, और जीव द्रव्य है वो अव्यक्त उससे भिन्न है।
है, उससे जीव अन्य है। चित सामान्य में चैतन्य की समस्त शक्तियां निमग्न है, इसलिए अव्यक्त है। क्या कहते हैं कि सामान्य चेतन स्वरूप जो है उसमें जितनी पर्याय भूत भविष्य की है वो उसमें निमग्न है, डूबी हुई है अंदर। समस्त वृत्तियां भिन्न अंतर्मुख है, अव्यक्त है। क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं, इसमें अव्यक्त है। ठीक है, अपना ही लेना है। व्यक्तता अव्यक्तता एक में एक निश्चित रूप से प्रतिभाषित होने पर भी पर्याय और द्रव्य एक क्षण में साथ में ज्ञान होने पर भी दो ही का ज्ञान एक साथ होता है। समझ में आया? द्रव्य नाम त्रिकाल और पर्याय नाम एक समय, दो का ज्ञान एक समय में मिश्रित ज्ञान, द्रव्य ने पर्याय दो का मिश्रित ज्ञान होने पर भी केवल व्यक्तता का स्पर्श नहीं करता, एकली पर्याय को स्पर्श करती नहीं है द्रव्य। द्रव्य पर्याय को स्पर्श करती नहीं। समझ में आया? और उसमें लिया है 172 गाथा है प्रवर्तन सार अलिंग ग्रहण, उसका विश्व बोल है, उसमें ऐसा लिया है पर्याय द्रव्य को छूती नहीं। समझ में आया? अर्थावबोध रूप पर्याय विशेष द्रव्य को छूती नहीं, और प्रत्यक्ष શું કહેવાય શબ્દ કે ભૂલિયા, प्रत्यभिज्ञान। प्रत्यभिज्ञान में प्रत्यक्ष जो द्रव्य है वो पर्याय को स्पर्श नहीं। 172 गाथा समझ में आया? ये तो द्रव्य पर्याय से भिन्न है, साथ हैं, तो पर से भिन्न करने को, पर अपनी बे बीच में तो दो भिन्न है। ये तो आपने मीमांसा में आता है, धर्म ने धर्मी दो निरपेक्ष भिन्न है। धर्म ने धर्मी दो निरपेक्ष भिन्न है। यहां भी वो कहा भगवान चिदानंद एक समय में संसार की मलिन दशा हो, सतेन एक समय की पर्याय के पीछे द्रव्य स्वभाव तो आनंद कंद सच्चिदानंद पूर्ण परमात्मा स्वरूप विराजमान है। इस सम्यक दर्शन का विषय है। देवचंद जी क्योंकि अनादि से पर्याय प्रकट है, उसमें उसकी रहमत है। नवमी गृह एक दिगंबर साधु होकर गई, मुनिव्रत धार अनंत बैर गृह को उपजायो, तो पण आत्मज्ञान में लेख सुख न पायो। आत्म द्रव्य है वो दृष्टि न किया कि उसके महात्मा आया नहीं। पर्याय में रहमत करते करते पंच महावतादि हिसाब आया, शुक्र लिशा नवमी गृह चले गई, अनंत बैर द्रव्यलिंगी। पर आत्मज्ञान वस्तु जो एक समय के पर्याय के पीछे सारा पर्यायवान, अवस्था की पीछे अवस्थावान। उसकी प्रतीति नहीं हुई, ये विश्वास में आया ये नहीं।